नमस्कार। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। पाठ संख्या 23। आज के इस पाठ में हम राशियों को अंकों शरीर के कौन कौन से अंगों पर स्वामित्व प्राप्त है या कौन कौन से अंग किस किस राशि के अंतर्गत आते हैं। मैंने राशियों के आगे अंकों के नाम लिख रखे हैं और एक कुंडली बनाई है जिसमें 2 रंगों से लिखा है। जो लाल रंग दर्शाते हैं कि ये भाव है, ये पहला भाव है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9, 10, 11वां तथा 12वां। और जो काले रंग से, ब्लैक कलर से लिखा है वो है राशियां। मेष राशि है, लगन में मेष राशि है और भाव पहला है। मेष राशि की कुंडली जो है काल पुरुष की कुंडली भी कहलाती है, यानी कहे हम काल पुरुष की कुंडली। काल पुरुष की कुंडली, काल पुरुष की कुंडली यानी कि जो काल पुरुष को मानकर जो ज्योतिष किया गया, कुंडली बनाई गई, उनमें उससे आधार पर किस राशि को किस अंग से देखना चाहिए, कौन से अंग का विचार करना चाहिए। और भाव भी, अगर हम ये कहें ये भाव और राशि, राशि और भाव बताएंगे भी कौन सा अंग किस भाव से देखना चाहिए और किस राशि से देखना चाहिए। मेरे ख्याल में आपको मेरी बात समझाने की कोशिश किया, आ गई होगी समझ में। तो सबसे पहले मेष राशि है। मेष राशि से किसका विचार करते हैं? सिर का, क्योंकि काल पुरुष के मुताबिक मेष राशि लगन में है, तो यहाँ किस विचार करेंगे? सिर का। मनुष्य के अंगों के बारे में हम जान रहे हैं राशियों के आधार पर। जो पहला भाव है, ये पहला भाव भी है, मैंने लाल रंग से लिखा। इसमें राशि भी 1 नंबर की है, भाव भी 1 नंबर का है। तो हम जब सिर के बारे में जानेंगे, अगर ब्रेन में, सिर में कोई प्रॉब्लम है तो हम पहले भाव को देखेंगे और पहली राशि कौन सी है? मेष राशि। काल पुरुष में ये लगन में है, मगर आपकी कुंडली में चौथे भाव में भी हो सकती है मेष राशि, इसमें भी हो सकती है, 10 में भी हो सकती है, 9 में भी हो सकती है। जब उसके बारे में जानेंगे तो हम देखेंगे क्या भाव, अगर सिर की बात आती है तो हम ये जानेंगे कि भाव पीड़ित है या कि मेष राशि पीड़ित है। फिर बाद में ग्रहों की भी बात करें, नक्षत्रों की भी करेंगे, कौन से अंग किस नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं, कौन से ग्रह के अंतर्गत कौन से अंग आते हैं। पहले हम 2 की बात कर रहे हैं, फिर आगे नक्षत्र और ग्रहों के बारे में भी जानकारी करेंगे। विचारों में से कौन सा चीज़ पीड़ित है, किसके कारण ये जो है पीड़ा आ रही है जातक को। अगर पहला भाव पीड़ित है या पहली राशि पीड़ित है, राशि कहीं भी हो सकती है मगर भाव यही रहेगा, पहला भाव यही रहेगा। राशि चेंज हो सकती है मगर भाव नहीं चेंज हो सकते। पहला भाव ये है तो यही रहेगा। ये पीड़ित है या कि मेष राशि पीड़ित है। राशि कहीं भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी। आपकी कुंडली में मेष राशि कहीं भी हो सकती है। दूसरा भाव, दूसरे भाव से हमने क्या लिखा? मुख और आंख। दूसरे भाव से हमारे मुख के बारे में जानकारी मिलती है। और आंख कौन सी? दाईं बाईं, एक दाईं है तो बाईं यहाँ से देखें,
ये हम देखें, ये हमारी दाई है, ये हमारी दाई है, तो ये बाई है, ये बाई है। दाहिनी आंख और मुख में अगर कोई पीड़ा है उसके बारे में विचार करना है, मुख के बारे में विचार करना है, मुख में आते सभी जो पार्ट्स हैं उनके बारे में विचार करना है, तो हम दूसरी राशि वृष राशि और दूसरे भाव को देखेंगे। दूसरा भाव पीड़ित है या कि वृष राशि पीड़ित है। वृष राशि आपकी कुंडली में कहीं भी हो सकती है। नंबर 3, भुजाएं। ये मैंने लिखा है, भुजाएं तीसरे भाव से भुजाओं का जिक्र किया जाता है। दाहिनी बाई भुजा हो सकती है, इसको हम दाहिनी कहेंगे तो इसके यहाँ से किसका करें, बाई का, बाई भुजा का। और चौथा भाव, चौथे भाव से छाती, जिसे हम सीना भी बोलते हैं, चौथे भाव से और चौथी राशि कर्क राशि से छाती का भाव, छाती सीने का विचार किया जाता है। हम देखेंगे अगर छाती में प्रॉब्लम है, सीने में कोई प्रॉब्लम आती है, तो कर्क राशि और चौथे भाव का विचार किया जाता है। और भाव 5, पांचवें भाव में पेट का ऊपरी भाव, पेट का ऊपरी भाव, और यहां से हृदय का भी विचार किया जाता है। हृदय पांचवें भाव से पांचवी राशि सिंह राशि से हम क्या देखेंगे, नाभि से सीने तक जो भाग है, नाभि से लेकर सीने तक का जो भाव है, उसमें पेट का ऊपरी भाग और हृदय के बारे में जाना जाता है। भाग 6, पेट, इससे भी पेट का विचार किया जाता है कन्या राशि से। और कौन सा, कटी प्रदेश, कटी प्रदेश से नाभि तक। कन्या राशि से और छठे भाग से कटी प्रदेश, गुप्तांग से अगर हम 4 अंगुल छोड़कर भाग लें नाभि तक, उसमें जो पेट के अंदर जो भी ऑर्गन आते हैं, अगर उनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो पेट का भाग कटी प्रदेश से नाभि तक का पेट का भाग कहलाएगा। उसमें कन्या राशि और छठे भाव से विचार करना चाहिए। सप्तम भाव, सप्तम भाव से कटी प्रदेश, सप्तम भाव और सप्तम राशि तुला राशि से कटी प्रदेश, गुप्तांग से लेकर 4 अंगुल कटी प्रदेश बोलते हैं। मगर कई विद्वानों का विचार है कि यहाँ से यह हमारे स्पाउस का स्थान है, यहाँ से कई बार वो गुप्तांगों का विचार भी करते हैं, मगर नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। गुप्तांग से लेकर कटी प्रदेश तक 4 अंगुल, कटी प्रदेश से बोलते हैं, गुप्तांग से लेकर 4 अंगुल तक या 4 इंच कह लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, वो कह रहा था कटी प्रदेश। उससे तुला राशि और सप्तम भाव को देखना चाहिए। और यहाँ से गुप्तांग, जब गुप्तांगों के बारे में गल किया जाता है, किया जाए, तो वृश्चिक राशि और अष्टम भाव को देखना चाहिए। अष्टम भाव पीड़ित है कि अष्टम भाव की जो राशि है कालपुरुष के मुताबिक वृश्चिक राशि, वो कहाँ पर है, कौन सा ग्रह उसे पीड़ित कर रहा है। तब गुप्तांग अष्टम भाव से बहुत ऐसी चीज़ें आगे जाकर आपको बताएंगे, जैसे गुप्त कला, गुप्त ज्ञान, गुप्तांग, गुप्त धन,
ये सभी यहाँ से, जिसके साथ आगे गुप्त लग जाए वो सभी यहाँ से देखेंगे। धनु राशि 9वां भाव, धनु राशि और 9वां, यहाँ से जंघाएं, जंघा, दोनों जंघाओं का जिक्र यहाँ से किया जाता है। मगर ऑनलाइन क्लासेस में कई बार विद्यार्थी ये भी प्रश्न करते हैं कि यहाँ से दाएं जंघा का होगा कि बाईं जंघा, दोनों जंघाओं का, जैसे हमने भुजाओं के यहाँ से और यहाँ से दाहिनी बाईं करके, मगर जंघाएं दोनों, ये शंका नहीं होनी चाहिए भी यहाँ से बाईं है तो यहाँ से दाहिनी होगी, नहीं, यहाँ से हृदय और पेट का ऊपरी भाग, नाभि से ऊपर तक का। क्योंकि हम जो शास्त्रों ने लिख दिया हम उसको चेंज, हमारी समर्था नहीं है कि हम उसको चेंज करें। जंघाओं के बारे में, दोनों जंघाओं के बारे में 9वें भाग और 9वीं राशि धनु से ही देखना चाहिए। 10वां भाग कमर और रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड जिस पर टिकी हुई है, स्पाइनल कॉर्ड पूरी, इसके बारे में अगर कोई प्रॉब्लम या जानकारी प्राप्त करनी है तो हमें मकर राशि और 10वें भाव को देखना चाहिए। और 11वें में कुंभ राशि में घुटने से टखने तक, घुटने से टखने तक, घुटने से टखने तक, पंजाबी च कह देंगे गोडे तो गिट्टे तक, यानी क्या समझे, जो हमारे यहाँ पंजाबी में तो इसको पिंजनी बोलते हैं। घुटने से टखने तक अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कुंभ राशि और 11वां भाव देखना चाहिए। और इसके साथ साथ यहाँ से बाईं आंख का भी जिक्र करेंगे, सॉरी बाईं भुजा का, बाईं भुजा, बाईं भुजा का भी विचार करेंगे। 12वीं राशि मीन और 12वां भाव, उससे पंजे, पंजे, दोनों पांव पंजे और बाईं आंख, आंख, बाईं आंख का और दोनों पंजों का अगर हम उसके बारे में कोई प्रॉब्लम है, जानकारी लेना चाहते हैं तो मीन राशि और 12वें भाव को देखना चाहिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर इसको 2 या 3 बार ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे, और अगर पहली बार में ही आप सुनते सुनते अपने नोट तैयार करते जाएंगे तो आप, मेरे को आश्वासन है पूर्ण कि आप इसको समझ पाएंगे। जितनी सहजता से मैं समझा सकता हूँ, जो मेरा ज्ञान का है उसके आधार पर मैंने बताने की कोशिश की है। हो सकता है आप और पुस्तकें पढ़कर भी इससे ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, कि बहुत बड़े विद्वान बैठे हैं जिन्होंने बहुत विस्तार रूप से समझाने की कोशिश की है। जितना मेरा ज्ञान मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। सो कृपया अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो क्रमशः बाकी वीडियो को भी पढ़िए और लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। अगर कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट में जाकर भी लिख सकते हैं, फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ईमेल आईडी दी होती है उस पर भी आप मेरे को मेल कर सकते हैं। आपके प्रश्नों का उत्तर आपको जरूर मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।